हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपने शायद नोटिस किया होगा कि लास्ट वीक मैंने वीडियो नहीं बनाया था बिकॉज आई वाज अनवेल। बट या आई एम बैक। मैं वापस आ गया हूँ विद अनदर वन सेट ऑफ वीडियो जहाँ पे मैं आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दूंगा अभी क्या चल रहा है एंड क्या नहीं चल रहा ऑन द कोरोना फ्रंट, एंड ऑल्सो कि चाइना मूवमेंट, आई मीन बॉयकॉट चाइना मूवमेंट जो चल रहा है उसके बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, हम लोग ने कल ही देखा होगा कि अप्रॉक्सीमेटली केसेस जो है पूरे वर्ल्ड में कोरोना वायरस के, वो मोर देन 1 करोड़ क्रॉस हो गया। 1 करोड़ का मार्क क्रॉस हो गया। ये क्यों हुआ? वहाँ इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? चाइना से, राइट? एंड चाइना तो कब से ठीक होके बैठा है। अराउंड 80,000 प्लस केसेस थे, बस उसके बाद कुछ नहीं हुआ। और बाकी सब पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे केसेस फैल गए और आज वो केसेस का मार्क मोर देन 1 करोड़ हो चुका है। ऐसा है कि अगर वो रोका जाता तभी ही तो शायद ये पूरे वर्ल्ड में जो भी पूरा पेंडेमिक फैला हुआ है वो नहीं फैलता। विद दैट सेड, इंडिया में केसेस की क्या हालत है? इंडिया में अगर आपको मालूम हो तो इट्स गुड, अदरवाइज इंडिया में टोटल नंबर ऑफ केसेस एवरी डे 20,000 से ज़्यादा आ रहे हैं। कल फर्स्ट टाइम हुआ कि मोर देन 20,000 केसेस आए थे। उसके पहले अराउंड 19,000। अप्रॉक्सीमेटली ईच एंड एवरी डे अराउंड 1,000 केसेस बढ़ रहे पर डे। और अभी एज ऑफ नाउ कल का जो भी स्टेटिस्टिक्स आया था, क्योंकि आज का तो स्टेटिस्टिक्स आज रात तक आएगा, बट हाँ, कल का जो स्टेटिस्टिक्स आया था तब तक का जो काउंट था वो 5,30,000 अप्रॉक्सीमेटली इंडिया में टोटल काउंट था। एंड इतने सारे केसेस बढ़ क्यों रहे? तो आप हम सबको पता होगा कि हाँ, बाहर ऑफिस में जाना ज़रूरी है, बाहर निकलना ज़रूरी है बिज़नेस पर्पज़ के लिए। बट जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मैंने सुना है एंड लोगों को देखा है, लोग मॉल्स में जाना बहुत ही ज़्यादा चालू हो गए, स्टार्ट हो गए। रेस्टोरेंट्स में जाना स्टार्ट हो गया है। कैफ़ेज़ में जाके, पब्लिक कैफ़ेज़ में जाके खा रहे हैं जहाँ पे हाइजीन नहीं है, कि जैसे आप बैठे हो एक डाइनिंग टेबल पे या चेयर पे, एंड देन वहाँ पे कोई सर्व करने आता है तो उन्होंने मास्क नहीं पहना होता, ग्लव्स नहीं पहने होते, प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं लिए होते, स्टिल लोग बाहर निकल रहे हैं। एंड वो बाहर निकल रहे हैं, दैट इज़ अनदर थिंग। और अपने बच्चों को लेके भी साथ निकल रहे हैं बाहर, और फिर उनको अपने घर पे जाना होता है जहाँ पे और उनकी फैमिलीज़ होती है। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसको लोग नेगलेक्ट कर रहे हैं। आई नो सबके लिए घर पे रहना इज़ बोरिंग। इतने टाइम से 3 महीने से रह रहे हैं और प्रॉब्ली जैसे केसेस बढ़ रहे हैं अभी, हमें शायद प्रॉब्ली और 3 महीने रहना पड़ेगा। बट बाहर निकलना खुद की जान से ज़्यादा ज़रूरी है क्या? क्योंकि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? अभी तो हमको लग रहा है कि चलो ठीक है कि केसेस हम लोग को बाहर निकलने को मिल रहा है, और सामने एट द सेम टाइम केसेस भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, राइट? तो इससे क्या क्या एक्चुअली ठप हुआ है बिजनेसेस? तो कॉन्ट्रैक्टर्स जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं या फिर डेली वेज वर्कर्स होते हैं, उनका पूरा कॉन्ट्रैक्ट प्रॉब्लम हो गया बिकॉज सब अपने गांव चले गए, राइट? एंड देन एग्रीकल्चर में बहुत इश्यूज आया है बिकॉज एग्रीकल्चर में भी बहुत ज़रूरत होती है पेट्रोल डीजल की, जिसके भाव बढ़ रहे हैं और उनको बाकी चीज़ें लेने का, आई मीन फार्मर्स को बाकी सब चीज़ें लेने का टाइम नहीं मिल रहा है या फिर बाहर नहीं जा पा रहे हैं। एंड देन पेट्रोल और डीजल के भाव बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। मतलब एक टाइम आ गया है जब जहाँ पे डीजल बहुत महंगा है पेट्रोल से। और ऐसा एक केसेस था पहले, बहुत टाइम पहले, कि जब पेट्रोल और डीजल के प्राइस में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता था बिकॉज वो दोनों अलग थे। बट अभी ऐसा हो गया कि डीजल ज़्यादा बढ़ गया, पेट्रोल कम हो गया है। लोगों की जॉब्स रिस्क में है, जैसे कि कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहा है या फिर ऑफिस जा रहा है, कोई भी केस हो, बट जॉब में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गए। बहुत लोग अपने जॉब्स को लूज़ कर रहे हैं, उनके पास और कुछ जॉब करने के लिए नहीं है। जैसे कि मैं लिंक्डइन पोर्टल पे हूँ, एक प्रोफेशनल पोर्टल होता है, तो वहाँ पे भी मैं बहुत देखता हूँ कि वहाँ पे बहुत लोग लिखते हैं हम लोग के प्रोफेशनल पोर्टल में कि मुझे जॉब से निकाला गया है बिकॉज ऑफ कोविड-19, उनका बिज़नेस कम हो रहा है एंड ऑल स्टफ। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं कि लोग के जॉब्स में भी फ़र्क पड़ रहा है एंड माइग्रेशन भी होते जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती जा रही है। बट ये सब चीज़ें होने के बावजूद भी जहाँ जहाँ पे नेसेसरी हो वहाँ पे निकलो। अगर आप निकल भी रहे हो तो मैं, मतलब जहाँ तक मैं यहाँ पे अपनी गैलरी से देखता हूँ, लोग कहीं पे भी कोई भी प्रोटेक्टिव गैस नहीं पहनते। मैं यूट्यूब में बाकी वीडियोस देखता हूँ, न्यूज़ चैनल में बाकी वीडियोस देखता हूँ, कोई भी मास्क नहीं पहन रहा, कोई भी ग्लव्स नहीं पहन रहा।
या फिर कोई भी प्रोटेक्टिव और इक्विपमेंट्स नहीं पहन रहे और सिर्फ डायरेक्टली बाहर जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको नहीं पता इसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। अगर आपको आइडिया जानना है कि इससे क्या प्रॉब्लम होता है और कितना प्रॉब्लम होता है, आप जाके एक बार सुनो कोविड-19 रिकवर्ड पेशेंट्स की कहानियाँ। वो बताएंगे एक बार, तभी आपको पता चलेगा कि वो कितना ही बुरा सिनारियो होता है वहाँ पे। जब 1 हफ्ता या 10 दिन जो भी हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, अगर हालत ज़्यादा ही बिगड़ती है तो बहुत ही गंदी सिचुएशन है वो चीज़। सो एक वो चीज़ है। तो फिर आई वुड से कि अगर हमको कोविड-19 से बाहर निकलना है तो गवर्नमेंट सब कुछ नहीं कर सकती, हमें सिटीजन्स को भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। बिना ज़रूरत का कहीं पे ट्रैवल ना करिए, बिना ज़रूरत का कहीं पे बाहर ना निकलिए, और जब तक हो सके उतना सिर्फ ऑफिस कुछ ऑर्डर करना है तो ऑर्डर घर पे कर दिए, और ऑफिस तो वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, जहाँ तक पॉसिबल हो तो वहाँ तक वर्क फ्रॉम होम ही करो, बिकॉज आपके ऑफिस जाने के बाद आपके घर पे भी कोई है तो आपको उनका भी ध्यान रखना है। सो आप अगर बाहर जाके आपको कुछ हो गया तो फिर आपके घर वालों को भी कुछ हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे सिनारियोज आते हैं। सो वो एक बहुत बड़ी इश्यू है। एंड मैंने बहुत सारे एक न्यूज़ देखी है कि गुजरात में और बाकी स्टेट में स्कूल की फ़ीस का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। एंड फेसबुक में कहीं पे भी वीडियोस भी आ रहे हैं बहुत सारे कि जहाँ पे प्रिंसिपल्स अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे और स्कूल की फ़ीस भी कम नहीं कर रहे, घटा नहीं रहे या फिर माफ़ नहीं कर रहे अगर उतने टाइम अगर कुछ कोचिंग नहीं हुई है तो, जो कि बहुत बुरी बात है और उनको लॉजिकली कुछ समझना नहीं है स्कूल्स को। सो एक मैं जहाँ पे पढ़ रहा था, वीडियोस देख रहा था, तो एक सर ने एक पेरेंट ने बहुत ही अच्छा बोला था कि सरस्वती माता का जहाँ पे लोग नॉलेज के लिए जाते हैं सो उनको सरस्वती विद्यालय बोलते हैं। सो गॉडेस सरस्वती से कंपेयर किया जाता है। सो यहाँ पे वो उन्होंने ऐसा बोला था कि जहाँ पे हम लोग विद्या लेने आते हैं वहाँ पे लक्ष्मी जी का वास भी ज़्यादा हो रहा है। दैट मीन्स कि पैसों की ज़्यादा वहाँ पे मांगे जा रहे हैं अगर पढ़ाया नहीं है तो भी। सो वो भी एक इशू है। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज चल रहे हैं जो हमें रेज़ करना चाहिए, हमारा ध्यान वहाँ पे फोकस होना चाहिए कि हम इसको कैसे टैकल करें एज ए सिटीज़न और एज ए गवर्नमेंट को भी कैसे रेज़ करें हम लोग। फिर आता है कि बॉयकॉट चाइना। सो फ्रेंड्स, हमें पता है कि बहुत टाइम से चाइना हमारे साथ LAC बॉर्डर में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, बॉर्डर पे हमारे साथ क्या कर रहा है। हमारे साथ इंडिया के साथ नहीं, सारे कंट्रीज के उनका इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं एंड वो सबको परेशान कर रहा है। हम लोग को भी परेशान किया और पिछले हफ्ते अराउंड बहुत सारे सोल्जर्स हमारे उनको उनकी डेथ हो गई बिकॉज ऑफ दैट, जो भी क्लैशेस चल रहे थे चाइना के साथ। तो वो इश्यूज़ कर रहा है। प्लस अगर आपको पता ना हो तो चाइना अपने साइड बॉर्डर्स पे बहुत सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स भी लेके आ रहा है। सो पूरे ही एग्रेशन मोड में है। बहुत सारी अलग अलग खबरें भी आ रही है, बहुत सारे मिसाइल्स भी वहाँ पे लेके आ रहे हैं और अलग अलग जगह पे बेस भी बना रहे हैं। सो चाइना का ऐसा स्ट्रेटेजी लग रहा है कि अगर कोई कंट्री मुसीबत में हो, जैसे कि इंडिया है या फिर और कोई कंट्री जहाँ पे उनके साथ चल रहा है, तो वो टाइम पे बेनिफिट लेके उनको कैसे काइंड ऑफ उन पे अत्याचार किया जाए, या फिर कैसे हैरेस किया जाए वो कंट्री को, जब उनकी प्रॉब्लम्स हो कोविड-19, जो कि वो चाइना से ही स्टार्ट हुआ था। सो उसका कोविड-19 का इंसेप्शन पॉइंट वाज चाइना और उसी की वजह से, उनकी गलती की वजह से आज पूरा वर्ल्ड सफ़र कर रहा है। और वो उसी टाइम पे चाइना अपनी मिलिट्री पावर दिखाना चाहता है, जो कि बहुत ही गंदी बात है। इट्स नॉट अ गुड थिंग, राइट। सो ये सब होने के बावजूद भी चाइना को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा और चाइना अपने लोगों को मार रहा है। चाइना धमकियाँ दे रहा है, किसी की सुन नहीं रहा है। सो ये सब बावजूद भी, ये सब होने के बावजूद भी हम एज ए इंडियन सिटीजन्स क्या कर सकते हैं, जबकि बहुत टाइम से बॉयकॉट चाइनीज़ गुड्स की वायरल हो रही है चीज़ें, राइट। वीडियोज़ है, फ़ोटोज़ है, बहुत सारी चीज़ें वायरल हो रही है, बट आज तक हमने कितना इम्प्लीमेंट किया है दोस्तों। तो ये वीडियो को इसलिए शेयर करिए बिकॉज इससे हमें सबको बताना है कि चाइनीज़ चीज़ें यूज़ करना बंद करें। फिर वो मोबाइल हो, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का मोबाइल हो, जैसे कि ओप्पो, वीवो, वन प्लस, ये तीनों चाइनीज़ कंपनी है। और भी बहुत सारी चाइनीज़ कंपनी है। Xiaomi चाइनीज़ कंपनी है बट इट्स मेड इन इंडिया। उनके प्रोडक्ट्स कहीं सारे प्रोडक्ट्स मेड इन इंडिया होते हैं। सो अगर जब कुछ भी आप फ़ोन लेने जाओ या कुछ भी करो, वहाँ पे बॉक्स में देखो, वहाँ पे लिखा है मेड इन इंडिया, यस तो ही खरीदो, या फिर मेड इन US लिखा है तो खरीदो। बट अगर कहीं पे भी मेड इन चाइना लिखा है तो प्लीज़ आप उनको इग्नोर करो
एट द सेम टाइम मैं सप्लायर से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप चाइनीज़ प्रोडक्ट्स यहाँ पे ना लाएं इंडिया में। चाइनीज़ टॉयज़ होते हैं जो कि बहुत सारे हार्मफुल होते हैं, राइट। हम लोग देखते हैं कि बहुत सस्ते सस्ते चाइनीज़ टॉयज़ आते हैं बच्चों के लिए, बट वो ज़्यादा ही हार्मफुल होते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि पबजी गेम है। सो पबजी गेम में भी उसका जो मोबाइल वर्जन है एप्पल और आई मीन iOS और एंड्रॉयड के लिए, सो वो भी एक चाइनीज़ कंपनी ने द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है, विच इज़ टेंशन गेम्स। तो उसको भी खेलना बंद करो। एट दी एंड क्या होगा कि आप अगर ऐप मोबाइल में खेल रहे हो तो चाइनीज़ गवर्नमेंट के पास, चाइनीज़ कंपनी के पास थोड़ा रेवेन्यू जाएगा। इफ़ यू कैन प्ले इन पीसी, तो कोई और प्रोड्यूसर कंपनी है जो कि चाइनीज़ नहीं है, प्रॉब्ली साउथ कोरियन है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो वैसे करो, पबजी गेम है और मे बी ऑल बहुत सारे गेम्स हो गए, और फिर छोटी छोटी बाकी चीज़ें होती है सब। आप खुद को अंदर से आपको जागरूकता लानी पड़ेगी कि आपको चाइनीज़ चीज़ें यूज़ नहीं करनी है। चाइनीज़ चीज़ें यूज़ नहीं करोगे, थोड़े टाइम के लिए आपको प्रॉब्लम होगी। मैं मानता हूँ कि आपको आपकी चीज़ें जो चाहिए वो नहीं मिलेगी, बट जैसे ही प्रॉब्लम होगी और डिमांड कम होगी चाइनीज़ चीज़ों की, तो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स वो चीज़ बनाना स्टार्ट कर देंगे और फिर वो चीज़ मेड इन इंडिया होना चालू हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। सो एक थोड़ा सा फेज आएगा जब थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहेगा, बट आपको चाइनीज़ प्रोडक्ट यूज़ करना इग्नोर करना है, सो दैट मेड इन इंडिया स्टार्ट हो जाए, मैन्युफैक्चर होना स्टार्ट हो जाए। सो मैं ये एक एडवाइस देना चाहूँगा। आई नो बहुत टाइम से हो रही है, बट मैं स्टिल बहुत सारे फ़ोटोज़ देखता हूँ, बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ, न्यूज़ देखता हूँ, जैसे कि ओप्पो का या कोई Xiaomi का या कोई सेल होता है या फिर कुछ भी होता है, तो अराउंड 1.5 मिनट्स में या 1.5 मिनट में पूरे सारे स्टॉक बिक जाते हैं। OnePlus 8 आया, OnePlus 8 Pro भी आया है, तो बहुत सारे लोग वो खरीदते हैं। सो आई गेस वो सब मेड इन चाइना है, तो हमको वो सब इग्नोर करना चाहिए, हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। एंड दैट्स वाई मैं ये बोलूँगा कि आप अपने व्यूज़ भी कमेंट सेक्शन में डालो और इसको शेयर भी करो, सो दैट बाकी सब पब्लिक को भी पता चले कि नहीं, हमको ये चीज़ नहीं खरीदनी है। थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, आई अंडरस्टैंड, सब चीज़ का ऑल्टरनेटिव है। मोबाइल फ़ोन्स में भी सैमसंग है, अगर हाई रेंज में जाना चाहते हो तो एप्पल भी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑल्टरनेटिव्स है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। इट्स जस्ट दैट हमको वो ऑल्टरनेटिव्स ढूंढना और उनको यूज़ करना स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे आदत लग जाएगी वो चीज़ों की। विद दैट स्टेट विच मतलब एक और चीज़ है कि इकोनॉमिकली हम लोग वीक हो रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अभी यहाँ पे 20,000 पेशेंट्स हो रहे हैं, तो मोर देन 20,000 भी होना स्टार्ट हो जाएगा। पिछले आई गेस अगले एक हफ्ते में 25,000 या उससे भी ज़्यादा हो जाएंगे पेशेंट्स। तो इससे इकोनॉमिक जो लॉस है वो इंडिया का है, इससे हमें रिकवर होने में और टाइम लगेगा, और जॉब्स नहीं क्रिएट होगी और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि बिजनेस बंद रहेंगे और सबके फैमिलीज अफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि एक को हो गया तो सबको फिर क्वारंटाइन कर देते हैं, तो कहीं पे जाने नहीं देते। सो आज अगर 5,30,000 केसेस है इंडिया में, तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा 5,30,000 इंडिविजुअल्स अफेक्ट हुए हैं, 5,30,000 फैमिलीज अफेक्ट हुई है। तो आप सोच सकते हो कि उसका लेवल क्या है। 5,30,000 फैमिलीज, इफ़ आई कैन टेल पर फैमिली ऑल्सो, इफ 3 लोग भी है तो अराउंड 16 लाख लोग अफेक्ट हुए हैं। एंड अगर 16 लाख अफेक्ट हुए तो उनको रिकवर होने में भी टाइम लग रहा है। सो इट्स नॉट अबाउट कि फिजिकल रिकवरी कैसे हो जाए, बिजनेस रिकवरी कैसे करनी है, अर्निंग कैसे बढ़ानी है, तो बहुत सारे इश्यूज़ है जो एक साथ जुड़े हुए हैं। सो पब्लिक को एज अ सिटीजन्स को समझना पड़ेगा कि प्रॉपर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पहने, मास्क है, ग्लव्स है। ग्लव्स में कोई नहीं मानता, बट हाँ मैं मानता हूँ, तो ग्लव्स भी पहनना ज़रूरी है, बिकॉज वो इन्फेक्शन से बचाता है। फिर एक कवर आता है प्लास्टिक का, वो पहनो। बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग प्रिकॉशंस ले सकते हैं। मॉल में जाना बंद करो, जब तक जहाँ तक ज़रूरत ना हो वहाँ तक घर के बाहर भी मत निकलो। सो अगर वो सब फॉलो किया, एंड सेकेंडली बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट, थर्ड गवर्नमेंट प्रिकॉशंस ले रही है, आप भी लेते रहो। सो अगर सब चीज़ हमने फॉलो की तो प्रॉब्ली हम लोग अगले आने वाले 4-5 महीने में एक बेटर पोजीशन पे होंगे। अदरवाइज हमारा 2020 पूरा बिगड़ जाएगा, और उसके रिपरकशंस मतलब उसके डिसएडवांटेजेस और जो भी इसके बाकी सब उसकी वजह से जो होने वाला है वो फिर 2021 में भी फॉलोअप होगा। सो उसके रिपरकशंस बहुत ही ज़्यादा गंदे हो जाएंगे। सो विद दैट सेड, आई वुड स्टिल सजेस्ट आप, मैंने अभी तक जो भी बात बोली है उसमें विचार कीजिए। आई गेस दिस इज़ द नीड ऑफ एन आवर, क्योंकि जितने भी केसेस बढ़ रहे हैं, इंडिया की कैपेसिटी नहीं है कि वो इतना इकोनॉमिक लॉस सहन कर पाए। वी आर नॉट ए डेवलप कंट्री लाइक चाइना, जापान या यूएस कि वो बाहर आ सकता है, हम बाहर इतना जल्दी नहीं आ पाएंगे। दिखा नहीं रही है गवर्नमेंट की हमको कितना इश्यूज़ हो रहे हैं, बट इश्यूज़ है।
बहुत सारे इश्यूज़ हैं। सो खुद का मत देखो, पूरे इंडिया का देखो, बिकॉज अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट ने जितना करना था उतना कर रही है और किया भी है पहले और करती भी रहेगी। विद दैट सेड, stay safe, stay healthy, stay quarantine as much as possible, keep following your dreams and do whatever you want, but stay away from coronavirus. That's it. Thank you.